इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्या होती है? ब्लैकमेलिंग तो आपने काफ़ी तरह से देखी होंगी कि अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे किसी की कोई चीज़ हाथ में आ जाए, वीडियो आ जाए, तस्वीर आ जाए या कुछ भी। एक होता है इमोशनल ब्लैकमेलिंग। वो क्या होती है? वो होती है जो घटिया लोग करते हैं क्या, कि आके तंग करते हैं, हमें आपसे प्यार हो गया, ये हो गया, वरना हम खुदकुशी कर लेंगे, ये कर लेंगे। और आई नो ये सबके साथ होता है, ये कोई इतनी वो अनोखी कहानी नहीं है। मेरे साथ तो बचपन से ही होता हुआ आ रहा है, लेकिन इस बारे में अवेयरनेस देनी ज़रूरी है। बचपन से मीन्स कि मैं जब से बड़ी हुई हूँ, एक लड़की दिखने के काबिल हो, जाहिर सी बात है, जब हुस्न दिखता है तो मक्खी मच्छर खुद ही आ जाते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है। मैं पहले ही बता रही हूँ, सबके साथ होता है। लेकिन इस बारे में अवेयरनेस देनी ज़रूरी है कि जो तुम लोग किसी के भी इनबॉक्स में, ईमेल पे या मेरे किसी पे भी जाके आई लव यू हमसे बात कर लो, वरना हम खुदकुशी कर लेंगे, आपके नाम से खुदकुशी कर लेंगे, आपके नाम से जहर खा लेंगे, आपके नाम से हाथ काट लेंगे, तो मेरी बात सुन लो। अगर कोई भी इस तरह के, मुझे मेल्स वगैरह मैसेजेस तो आते रहते हैं, लेकिन मैं उनको साफ कहती हूँ कि भाई आपकी ज़िंदगी है, जो करना है करो। अव्वल तो मैं रिप्लाई नहीं करती। कोई हद से ज़्यादा तंग करता है या कोई मुझसे हल्के फुल्की कोई चीज़ ले लेता है कि चलो इस बहाने बात हो जाएगी, हम इजहार कर देंगे, तो मैं कहती हूँ भाई देखो, मैं यहाँ काम के लिए बैठी हूँ, ये ऑनलाइन मोहब्बतें वगैरह, मुझे रोज़ के 10,000 मैसेज आते हैं। क्या मैं सबसे मिलने जाऊँ, सबसे कॉल पे बात करूँ, सबसे वीडियो कॉल करूँ, सबको अपनी पर्सनल डिटेल दूँ? क्यों भाई? हर इंसान की अपनी ज़िंदगी होती है। मतलब ज़ाहिर है, अगर कोई पब्लिक फिगर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई मोहब्बत करने के लिए बैठी है या बैठा है। मैं दोनों, मेल फीमेल की दोनों की बात करूँगी। तो इस तरीके से तुम लोग आके तंग करते हो, इमोशनल ब्लैकमेल करते हो। देखो, तुम लोगों को जहर खाना है खाओ, खाना खाना है खाओ, अपनी खुशी से खाओ। मैंने किसी से कोई ना माल ठगा है, ना लिया है, ना मैंने कोई झूठे वादे किए हैं, ये मैं पहले ही बता दूं। तो अगर किसी का माँ का लाडला बच्चा मरता है, भले मजाक मजाक में थोड़ा सा जहर खा ले और वो उस सीरियस हो जाए, मतलब मर जाए, होता है ना, थोड़ा सा मजाक में ही कुछ हो जाता है, तो या किसी बीवी का शौहर अगर ये हरकत करता है, तो मैं पहले ही बता दूं कि मेरे नाम से कोई भी कुछ भी खा रहा है, खाना खा रहा है, टॉफ़ी खा रहा है, या जहर खा रहा है, या कुछ भी ड्रग्स वगैरह ले रहा है, तो इसमें मेरी कोई भी मतलब वो नहीं है कि मैंने उसे कोई झूठे वादे किए या मैंने उससे कोई माल ठगा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर वो खुद मेरे पीछे पड़ा है, काफ़ी सारे लोग मैसेजेस, ईमेल वगैरह पे तंग करते हैं। इस वजह से मैंने एक वीडियो बनाई, अवेयरनेस वीडियो, कि भाई देखो, तुम लोग को जो करना है करो। अगर तुम लोग की ये जो ज़िंदगी है, ये अल्लाह की एक नेमत है, और तुम्हारे माँ बाप की भी एक अमानत है, जिसको तुम लोग गलत चक्रों में इस तरह इस्तेमाल कर रहे हो। किसी की वीडियो देख के, और किसी को इस तरह से देख के उसको ब्लैकमेल कर रहे हो इमोशनली। ठीक है भाई, अगर मुझसे बात करनी है, पहले मेरा वो कस्टमर रिलेशन बनाओ, मुझसे चीज़ें लो भाई, चीज़ें लो, मेरा अच्छा कस्टमर बनो, तो इंसान कोई बातचीत हो सकेगी ना। जाहिर सी बात है, लेन देन के दौरान बात हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी जब आप मेरे कस्टमर नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन देखो, तरीका भी ये होता है, मैंने पहले भी बताया था कि मिसाल के तौर पे आपको सलमान खान या मायरा खान के साथ काम करना है, तो आप जाके उसको ऑनलाइन ईमेल पे या मैसेज पे ब्लैकमेल नहीं करोगे। आप बोलोगे सीधा सीधा कि मोहतरमा मायरा खान, मुझे आपके साथ एक फिल्म करनी है, 3 करोड़ की, 10 करोड़ की, जो भी आपका बजट है। या सलमान खान के पास जाओगे कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपकी प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करनी है, या आपसे कोई ऐड शूट करवाना है 50 करोड़ या 100 करोड़ का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, मेरे बिजनेस से कोई चीज़ लो, ख़रीदो, ज़्यादा से ज़्यादा उससे शॉपिंग करो, एंटीक आइटम लो, पैकेजेस लो, हेयर प्रोडक्ट लो, कुछ लो तो सही, कि भाई मैं कुछ बात कर सकूं। अब मैं ईमेल पे या मैसेजेस पे तो गप्पे मारने नहीं बैठ जाऊंगी ना। ले लो, करोड़ 2 करोड़ की चीज़ ले लो, उसमें मेरे अच्छे कस्टमर की लिस्ट में आ जाओगे। कस्टमर रिलेशन कहते हैं ना इसको। अब इस तरह से आके ब्लैकमेल करना, एक मेरा पड़ोसी भी था 3-4 साल पहले, इतना मेरे पीछे पड़ा था, इतना पीछे पड़ा था कि अगर मुझसे बात नहीं की तो मैं मर जाऊंगा, ये कर लूंगा, जहर खा लूंगा। मैंने कहा देखो, तुम्हारी जिस चीज़ में खुशी है ना वो करो, मैंने तो तुमसे 1 रुपया भी ना ठगा है, ना लिया है, ना मैंने कोई झूठे वादे किए हैं। फिर इसके बाद 1 साल के बाद उसका मैसेज आ गया, तो मैंने कहा तुम मरे नहीं, तुम तो मरने वाले थे, मुझे आखिरी बार मैसेज किया था तुमने। बोला हाँ, मैंने तो देखा, आपको तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप तो सख्त दिल की हो। तो मैंने सोचा कि मैं
मैं क्यों अपनी जान दूँ, तुम आप तो रोगी भी नहीं मेरे लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई मैं तो नहीं मरता, तो ये ड्रामेबाजी बंद करो। और मैं ये नहीं कह रही कि सब झूठे होते हैं इसमें, भाई मैं ये बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर रही, अगर तुम लोग इतने सच्चे हो तो मर जाओ। लेकिन कहने का ये मकसद है कि पहले कस्टमर रिलेशन बनाओ। मैं ऐसे किसी से भी मिलने गप्पे मारने यहाँ वहाँ तो नहीं चली जाऊंगी ना। या कोई मुझसे कोई तो छोटी सी चीज़ ले ले, $50-100 की चीज़, और उससे मैं हाँ अच्छा चलो आके एक मीटिंग कर लेते हैं कॉफ़ी शॉप। भाई प्रॉपर एक अच्छा कस्टमर रिलेशन बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करो, तो इंसान को पता होता है वो टॉप पे वो कस्टमर आ जाता है किसी भी फील्ड में। और देखो मैं तो बिजनेस वूमेन हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने तो कभी नहीं कहा है कि मैं कोई आम सी कोई घरेलू हो और मुझे टाइम पास के लिए कोई लड़का चाहिए, तो मैंने कभी भी नहीं कहा। ये हरकतें वहाँ करो जिस औरत के पास टाइम हो, वो टाइम पास के लिए कोई लड़का देख रही हो। मेरे पास टाइम नहीं है गप्पे मारने का। अब जितना जल्दी हो सकता है आप लोग समझ जाओ, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करो, मेरा इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान देती हूँ। हाँ, जो ज़्यादा मेरी उसमें शॉपिंग कर लेता है, जो भी इतने अलग अलग तरह के मेरे बिजनेसेस हैं, तो फिर ये होता है कि वो ज़रा मेरी गुड लिस्ट में आ जाता है। पता चलता है कि वो इस मंथ में किसने ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, ये तो टॉप रेटेड है ना, मतलब हाईलाइट हो जाता है। तो भाई ये हरकतें करो। ख़ुद को अगर जाहिर करना है कि मैं ज़रा ध्यान दूँ, थैंक यू का मैसेज करूँ, एक्सक्यूज़ मी आप कौन है मिस्टर, ज़रा सामने तो आए, इतने करोड़ों की शॉपिंग कर ली है कौन, तो ये एक तरीका होता है। ठीक है, तो मेरे बिज़नेस के बारे में जानना है तो ब्लू टिक वाले व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएं, बायो में लिंक है उसका, और रियल ईमेल एड्रेस पे जाओ, सायरा गफ्फार 92, यहाँ वहाँ दाएं बाएं कहीं भी नहीं जाओ, और ब्लू टिक वाले पे आ जाओ। व्हाट्सएप पे बायो में लिंक है, और ऑफिशियल टिकटॉक पे आओ जिसके 3 लाख और कुछ हज़ार ऊपर फॉलोअर्स है। बाकी फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह पर ब्लू टिक वाला अकाउंट है, वहीं पर ही जाएं, दाएं बाएं कहीं भी ना जाए। और प्लीज़ मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो। मेरा इस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। दिन में 10,000 मैसेज आते हैं जिसमें से 7 से 8,000 लोग से यही डायलॉग बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो आपका बहुत शुक्रिया। मेरे अच्छे कस्टमर बन जाओ, कस्टमर रिलेशनशिप करो, कस्टमर मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लो मेरे बिज़नेस से, ताकि आप मेरी गुड लिस्ट में आ सको। तो ये जो मैंने बात कही आपको कैसी लगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके दिल की धड़कन सायरा गफ्फार।